चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय श्री सीताराम। एक बार मैंने प्रयास किया था कि सभी मंदिरों का फोटो लिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कैमरा चला नहीं और मैं समझता रहा कि फ़ोटो लिए जा रहे हैं। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि फ़ोटो देखा जा सके, रील वाले कैमरे थे। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन पूरी यात्रा दोबारा करनी पड़ी। इसी यात्रा में मैं एक बार पहाड़ी खेरा से चितैरा जा रहा था। बस की गति इतनी मंद थी कि शायद 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम थी। ड्राइवर पर बार बार क्रोध आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। काफ़ी देर से बस चितैरा पहुंची। वहाँ डॉक्टर सिंह से साइकिल लेकर जाने का इरादा था। मुझे उस क्षेत्र में 3 स्थलों की फोटोग्राफी करनी थी और रात को आकर चितैरा में डॉक्टर सिंह के यहाँ ही ठहरना था। यद्यपि डॉक्टर सिंह को इसकी सूचना नहीं थी, किंतु वो मेरे बहुत निकट के मित्र हैं, इसलिए कोई औपचारिकता हमारे बीच नहीं थी। जैसे तैसे मैं डॉक्टर सिंह के यहाँ पहुँचा तो पता चला कि डॉक्टर सिंह तो किसी रोगी को देखने दूर गए हुए। उनके एक और मित्र थे, वो दर्जी का काम करते थे। जब मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने आपको देखा है, बहुत बार देखा है, डॉक्टर सिंह आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, आप बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे सरभंगा, सिद्धा पहाड़ और सुतीक्ष्ण आश्रम जाना है, इसके लिए मुझे साइकिल चाहिए। दर्जी भाई ने कहा, 45 किलोमीटर पड़ेगा कुल, साइकिल से इतना रास्ता तय नहीं कर सकते, शाम को 6 बजने वाले हैं। 6 तो नहीं बजे थे, अभी बहुत देर है। बोले नहीं, आपका जाना इस समय उचित नहीं है। तो कहीं मैं ये नहीं समझूँ कि वो साइकिल नहीं देना चाहते, इस भय से उन्होंने मुझे साइकिल दी और बोले, अब आप विचार कर लीजिए जाना है कि नहीं जाना। बंधुओं, मुझे एक एक दिन भारी हो रहा था। मैंने साइकिल उठाई और वहाँ से मैं चल दिया। चितैरा से सरभंगा आश्रम लगभग 16 किलोमीटर दूर है। अभी मैं 2-3 किलोमीटर दूर गया हूँगा कि पीछे से बस आती दिखाई दी। मैंने बस को हाथ दिया, बस रुक गई और साइकिल बस पे लाद के मैं सरभंगा आश्रम तक गया। मन को बड़ा संतोष हुआ, चलो काफ़ी लंबी यात्रा बच गई। सरभंगा आश्रम में महंत जी से मिला, फोटोग्राफी की। जब मैं चलने लगा तो महंत जी ने कहा, अब जाने का समय नहीं है। मैंने कहा, महाराज जी समय नहीं है। तो बंधुओं, मैं साइकिल लेकर यथाशीघ्र जल्दी चलता हुआ सिद्धा पहाड़ की ओर बढ़ा।
किंतु जंगल का रास्ता था, रास्ता भटक गया और मैं इधर उधर घूमता रहा। तब तक और देर हो गई, अंधेरा छाने लगा। कुछ ग्वालों ने मेरी सहायता की और मुझे सिद्धा पहाड़ की ओर भेज दिया। जब तक मैं सिद्धा पहाड़ पहुंचा, अंधेरा हो गया था। इसलिए वो फोटोग्राफी करना मुझे कुछ बहुत उचित नहीं लगा, लेकिन जब गया ही हूँ, फोटो तो लेने ही थे जैसे भी आते। बंधु वो फोटो लेकर बिना किसी से मिले सुतीक्ष्ण आश्रम के लिए रवाना हो गए। सुतीक्ष्ण आश्रम पहुंचते पहुंचते मुझे अंधेरा हो गया और वो फोटो मैं ठीक से ले ही नहीं सका। एक तो अंधेरा, जंगल का रास्ता, जंगली पशुओं का भय, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब मुझे जाना चाहिए, चितहरा ही रुकूंगा रात को। मैं थोड़ा सा चला था कि एक नई मुसीबत, काले काले भयंकर बादल आकाश में छा गए और कुछ ही देर में बिजली चमकने लगी। मैंने गांव में पूछा, चितहरा का रास्ता ये ठीक है? तो एक व्यक्ति ने कहा, रास्ता तो ठीक है, लेकिन जाने का समय नहीं है, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। कहा नहीं, मुझे तो जाना है। बोला नहीं, जाना आपका सुरक्षित नहीं है। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? जब मैंने बताया मैं अयोध्या से आया हूँ, तो उसने मना किया कि आप मत जाइए, मैं मना करता हूँ, आप मेरे घर पे ठहरिए। लेकिन मैं नहीं माना। मित्रों, ये साहस नहीं, दुस्साहस था। मैं चल दिया। थोड़ी दूर चला हूँगा, बारिश शुरू हो गई। संयोग से मार्ग में एक बीड़ी बनाने वाले का घर था। मैं उसके घर गया, उससे मैंने कुछ पन्नी ली, रस्सी ली और अपना कैमरा, कागज़, पैसे साइकिल के पीछे बांधे ताकि भीगने से बच जाए। बीड़ी वाले ने भी मुझे जाने से रोका। भैया जाने का समय नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन बंधुओं, मैं नहीं माना। अभी मैं आगे चला था, बारिश तेज हो गई। मार्ग एक नाले से होकर था। नाले में पानी भर गया, कीचड़ हो गई, साइकिल के पहिए जाम हो। ऐसे में एक और भय भी रहता है, जब जंगल में पानी भरता है तो बिलों में छुपे हुए सांप बाहर निकल आते हैं, बाकी जीव जंतु भी बाहर आ जाते हैं। ऐसे में जाना कतई सुरक्षित नहीं था, लेकिन मैं चलता रहा। रास्ते में मुझे एक और आदमी मिला। आदमी क्या मिला, मुझे परछाई दिखाई दी तो मुझे लगा कोई जानवर तो नहीं है, अंधेरा था। तो मैं जोर से बोला, जय सीताराम। सामने से भी आवाज आई, जय सीताराम। बंधु जी में जी आया कि अब मैं सुरक्षित हूं। मैंने उससे पूछा, चितहरा कितनी दूर है? तो उसे लगा कि ये प्रश्न ही गलत है। बोला बहुत दूर है। मैंने कहा कितनी दूर है? बोला इतनी दूर है कि अब आपको नहीं जाना चाहिए। बंधु, मैं फिर भी नहीं माना। मैं चलता गया। नाला इतना भरा था कि साइकिल खींची भी नहीं जा रही थी, चढ़ के चलना तो दूर। जगह जगह कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई बेल का टुकड़ा भी बहता दिखाई देता था। नजदीक आता था तो लगता था कि सांप आ गया। जैसे तैसे नाला पार किया। कच्चा रास्ता था। मैं चलता रहा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैं रास्ता भटक गया। जंगल में पता ही नहीं चल रहा था कि मैं रास्ते पे हूं, किधर जा रहा हूं। बस चलता रहा। बारिश, रास्ता भटक गया, जंगल का मार्ग। कभी कभी बिजली चमकती थी तो कुछ दूर तक दिखाई देता था, नहीं तो एकदम अंधेर घुप था। नजदीक की झाड़ियां, शेर, चीता और बाघ दिखाई देती थी। मैं कांप गया और तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए था। लेकिन मित्रों, बाण तो
धनुष से निकल चुका था। अब मेरे पास आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं था। मैं बार बार हाथ से टटोलता था कि मैं मार्ग पे हूं कि नहीं। बहुत देर तक मैं इस तरह चलता रहा और मेरी स्थिति दयनीय होती। मैं थोड़ी दूर गया हूँगा कि बारिश बूंदाबांदी में बदल गई, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। मैं चारों तरफ देख देख कर चलता जा रहा था, सावधान होकर चलता जा रहा था, सब तरह से सतर्क था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि मैं ठीक मार्ग पे जा रहा हूँ। ठीक मार्ग तो था ही नहीं, मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। बहुत भयंकर, मेरी रूह कांप गई। लेकिन अचानक स्थिति और भयावह हो गई। मैंने देखा मेरे से कुछ दूर पर हो हल्ला हो रहा है। अब मुझे लगा ये कौन लोग हैं। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। मुझे लगा पता नहीं कौन लोग हैं, पूरी जंगल में इस तरह दौड़ रहे हैं, कौन है। मैं मित्रों सहम गया। तभी मैंने देखा कि एक मसाल जला उनके बीच, फिर 2 जला, 3 जले, इस तरह 7-8 मसाल जले। और उन मसालों में मैंने देखा कि 25-30 लोग दौड़ रहे थे मसाल जलाकर। अब तो मुझे लगा मेरा जीवन भयंकर खतरे में है। पता नहीं कौन लोग हैं जो रात को इस तरह जा रहे हैं। मैं रुक गया और मैंने सोचा क्या होने वाला है। तभी दिमाग में आया कि संभवतः कोई जंगली जानवर ने इनके गांव पे हमला किया हो, कोई नुकसान किया हो और उस जानवर को ही भगा रहे हो। अब तो भय और बढ़ गया। ये किधर भाग रहे हैं? वो जंगली जानवर, हिंसक जानवर किधर गया होगा? हो सकता है मेरी तरफ ही आ जाए। दूर से तो मुझे दिखाई देगा नहीं। जब तक वो झपट्टा नहीं मारेगा मुझे पता नहीं चलेगा। और एक बार जंगल में झपट्टा मार दिया जानवर ने, बंधु, फिर बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं भयभीत होकर चारों तरफ देखने लगा कि किसी पेड़ पर चढ़ जाऊं। मित्रों, मैं कांप रहा था, पेड़ पर चढ़ने की स्थिति में भी नहीं था। मैं कभी रुकता, कभी चलता, कभी सोचता, फिर चलता। अचानक दिमाग में आया कि इससे तो अच्छा है मैं इन्हीं के पास चलूं, जीवन तो बच जाएगा। मैं कुछ कदम उनकी ओर चला भी, लेकिन मित्रों फिर पैर रुक गए। जंगली लोग हैं, क्या पता माता की बलि देते हैं, और मैं तो स्वयं मौत के मुंह में जा रहा हूं। कदम रुक गए और सोच समझकर चितैरा की दिशा में मैं चल पड़ा। लेकिन चितैरा की दिशा में जा रहा हूं, कहीं और जा रहा हूं, ये मुझे नहीं पता। कुछ देर में वो हल्ला शांत हो गया। अब जंगली पशु का भय था तो, लेकिन कुछ कुछ भूल गया। मैं चलता चला गया। मुझे एक एक पल घंटों के समान लगता था। कैसे जाऊंगा? सर्दी में मैं कांप रहा था, साइकिल नहीं खींच रही थी। मैं जा ही रहा था, अचानक मुझे लगा कि मैं पक्की सड़क पर आ गया। अंधेरे में कुछ दिखता तो था नहीं। मैंने बैठकर टटोल कर देखा हाथ से, तो हाँ, सचमुच पक्की सड़क थी। अब मेरे जी में जी आया कि अब मैं रास्ता भटकूंगा नहीं, ठीक दिशा में जाऊंगा। लेकिन मित्रों, मेरी ये खुशी थोड़ी देर में ही धूमिल हो गई, क्योंकि सड़क के ऊपर मिट्टी बिछा रखी थी उसके टूट फूट सुधार करने के लिए। फिर वो सड़क मेरे हाथ से छूट गई और मैं फिर जंगल में आ गया। लेकिन इधर उधर भटकता भटकता मैं फिर सड़क पर आया और ठीक दिशा की ओर चलने लगा। बंधुओं, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि मेरे जीवन की शायद ये अंतिम रात है। इतना कांप रहा था
कि मुझे ये लगता था कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बार बार गड्ढों में गिरता था, पत्थरों से टकराता था, फिर उठ जाता था। कितनी बार गिरा मैं चलते चलते, मुझे तो याद नहीं। मुझे अचानक रेल की रोशनी दिखाई दी। बंधुओं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जीवन रेखा हो। रेल की दिशा का अनुमान करके मैं फिर पक्की सड़क पर के चल दिया। चलता जा रहा था, सोचता जा रहा था कि आज मेरा जीवन बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, क्योंकि कंपन इतनी हो रही थी सर्दी से कि मैं कह नहीं सकता। अचानक मुझे एक झोंपड़ी दिखाई। झोंपड़ी में एक डिबिया जल रही थी। वहां जाकर मैंने पूछा, भैया चितहरा स्टेशन कितनी दूर है? अंदर से आवाज आई, चितहरा स्टेशन पहुंच गए हो। लेकिन सौभाग्य देखिए, वो झोंपड़ी उस दर्जी भाई की ही थी जिसने मुझे साइकिल दी थी। भगवान कितने दयालु हैं कि इन परिस्थितियों में उन्होंने मुझे उस झोंपड़ी पर ला छोड़ा। दर्जी भाई ने कहा, डॉक्टर साहब किसी गंभीर रोगी को देखने गए हैं, आपके लिए एक पत्र और अपने कमरे की चाबी छोड़ गए हैं। बंधुओं, मैं पत्र पढ़ने की स्थिति में तो नहीं था, बिजली थी नहीं। किसी तरह से चाबी लेकर मैं उनके कमरे पर गया। मुझे पता था मोमबत्ती और माचिस कहाँ है। मैंने टटोल टटोल कर कांपते हाथों से ताला खोला, फिर माचिस जलाई, मोमबत्ती मिल गई और वो जलाकर मैंने अपने कपड़े बदले। तब मुझे विश्वास हुआ कि मैं सचमुच आज जिंदा बच गया। बंधुओं, ऐसे कष्टों से भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता। मार्ग में भी जब जब कष्ट आता रहा, केवल रामधुन और हनुमान चालीसा मेरे कवच थे, वही बार बार मेरी रक्षा करते थे। और मुझे आश्चर्य है कि उस रात इतना मार्ग भटकने के बाद मैं कैसे पहुंच गया। आज तक मुझे इस बात का आश्चर्य है। लेकिन भगवान सबकी रक्षा सब जगह करते हैं, केवल विश्वास होना चाहिए। जय श्री राम।